उनके आते ही गांव से बच्चे गायब होने लगे। जो भी बच्चा अकेला मिलता वो लोग उसे उठाकर ले जाते। गांव वाले डर और दुख में डूब चुके थे। गांव के सरपंच देवराज काका ने सब लोगों को बुलाकर कहा, गांव की हालत ठीक नहीं है, अपने बच्चों को घर में बंद करके रखें। ये सुनते ही सब अपने अपने बच्चों को घर ले गए। कुछ ही घंटों में पूरा गांव सुनसान हो गया। सूरज और रायस्टार को बाहर जाने से मना कर दिया गया, जिससे दोनों परेशान और उदास हो गए। तभी उनकी माँ आई और बोली, बेटा मैं और तुम्हारे पापा गांव से बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही दोनों भाई खुश हो गए। जैसे ही माता पिता घर से निकले, दोनों खुशी से झूम उठे और बाइक लेकर घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते वे नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई। रायस्टार ने कहा, चल सूरज अब घर चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठे और घर लौटने लगे। तभी अचानक सूरज ने कहा कि उसे पेशाब के लिए रुकना पड़ेगा। वह जंगल की ओर चला गया, जबकि रायस्टार बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद रायस्टार को चिंता होने लगी। उसने सूरज को ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश किया, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। डर और घबराहट में वह घर लौट आया और सारी बात माँ बाप को बता दी। ये सुनते ही सब जोर जोर से रोने लगे। उस रात रायस्टार की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस सोचता रहा, अगर मैंने सूरज को अकेले नहीं जाने दिया होता तो आज वह मेरे साथ होता। समय बीता गया। रायस्टार बड़ा हुआ और पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन गांव में फिर भी बच्चे गायब हो रहे थे। गांव वाले रो रो कर थक चुके थे और फिर एक रात सब बदल गया। उस रात बच्चा चोर फिर आए। वे गांव में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखा। दोनों उसके पास गए और बोले, आओ बच्चे चुपचाप गाड़ी में बैठो। लेकिन वह बच्चा जरा भी नहीं डरा। यह देखकर दोनों गुंडे गुस्सा हो गए और उन्होंने हथियार निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करें, अचानक उनके शरीर फटकर टुकड़ों में बदल गए। सुबह उनकी कटी फटी लाशें मिली। गांव वाले सहम गए। आखिर ये किसने किया? रायस्टार भी हैरान था। उसने तय किया कि वह सच पता लगाएगा। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, रायस्टार अपनी बाइक पर गश्त कर रहा था। तभी उसे दूर अफरा तफरी सुनाई दी। वह भागकर पहुंचा तो देखा एक छोटा सा बच्चा सबको मार रहा था। रायस्टार चिल्लाया, अरे क्यों मार रहे हो इन्हें? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चा उसे देख शांत हो गया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो कोई और नहीं, उसका भाई सूरज था। रायस्टार हैरान रह गया। सूरज, तू जिंदा है? सूरज रोने लगा और बोला, भैया उस दिन जब मैं जंगल में गया था, मैंने देखा कि कुछ गंदे लोग बच्चों को मार रहे थे। मैं वापस भागने ही वाला था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक सुनसान जगह ले गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मुझे मारकर फेंक दिया। रायस्टार की आंखें लाल हो गई। तू चिंता मत कर सूरज, मैं तुझे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। उधर दूसरी तरफ टाइटन अपने घर सो रहा था। अचानक उसे कोई अजीब सी आवाज आई। वह बाहर निकला, कोई नहीं। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, रायस्टार वहाँ खड़ा था और अगले ही पल रायस्टार ने टाइटन को उसी की करतूतों की सजा दे दी।